हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्मार्ट जीके ट्रिक के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा विषय वस्तु है सूफी आंदोलन। इससे पहले मध्यकालीन इतिहास के क्रम में हमने बात कर लिया था भक्ति आंदोलन के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूफी आंदोलन के बारे में। तो सूफी आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ, भारत में सूफियों का विकास कैसे हुआ, उसको आइए समझते हैं। तो जिस तरफ मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत चल रहा था और मुगलकालीन व्यवस्था चल रही थी, उसी दौरान भारत में सूफियों का विकास हुआ। और ये विकास का श्रेय की अगर मैं बात करूं कि क्यों हुआ, तो इसका प्रमुख कारण आ रहा कि मुसलमानों का सर्वाधिक मात्रा में भारत में वृद्धि होने लगी थी, जनसंख्या इनका विस्तार होने लगा था। विस्तार होने के साथ साथ ही समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी और उन कुरीतियों को दूर करने के लिए एक आंदोलन का जन्म होता है जिसका नाम आता है सूफी आंदोलन। सूफियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग अपने राजा महाराजा से जो है कि बहुत दूरी बनाकर रहते थे। क्या रहते थे? दूरी बनाकर रहते थे, डिस्टेंस बनाकर रहते थे। लेकिन कुछ संप्रदाय सूफियों में ऐसे हुए जो राजा के संपर्क में रहते थे और राजा के राज काज में भाग लेते थे, उन्हें पद प्रदान किया जाता था। लेकिन कुछ संप्रदाय ऐसे थे जो राजा से बिल्कुल दूरी बनाकर रहते थे। उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो भारत में बहुत सारे संप्रदाय का जन्म हुआ, जिसमें प्रमुख संप्रदाय आते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रमुख संप्रदाय में चिश्ती संप्रदाय आता है, उसके बाद से सुहरावर्दी संप्रदाय आता है, फिर फिरदौसी संप्रदाय आता है, फिर सतारिया संप्रदाय आता है, फिर कादरी संप्रदाय आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और संप्रदाय आता है जिसका नाम आता है नक्शबंदी। और यहाँ पे आपको दो संप्रदाय देखने को मिलेंगे, चिश्ती संप्रदाय और सुहरावर्दी संप्रदाय। इन दोनों संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। क्योंकि चिश्ती संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो चिश्ती संप्रदाय के जितने भी संत हुए वो राजा महाराजा से दूरी बनाकर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी संप्रदाय के जितने भी संत हुए वो राजा के कार्यों में भाग लेते थे और ये धन के लोभी थे, यानी कि धन को इकट्ठा करते थे। जबकि चिश्ती संप्रदाय के जितने भी संत हुए ये धन को इकट्ठा नहीं करते थे, धन को अपने गरीब जनता में बांट दिया करते थे। ठीक है, तो बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ इनके प्रमुख जो बिंदु है उस पर हम नजर डालेंगे, जहां से पेपर में आपके प्रश्न पूछते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सूफी का मतलब क्या होता है, तो सूफी का मतलब होता है सफा या सफ, यानी कि इस किस शब्द से बना है? सफा या सफ शब्द से बना हुआ है सूफी। और सूफी का जो शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र या आपका पवित्रता। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब इसमें कुछ प्रमुख शब्दावलियां आती हैं जो पेपर में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। जैसे आपका अगर मैं बात करूं खानकाह, खानकाह एक शब्द है। खानकाह उसको कहा जाता है जहां पे सूफियों का निवास स्थान होता है, उसको खानकाह बोला जाता है। उसके बाद दूसरा शब्द आता है समा। समा का मतलब होता है संगीत या सूफी समारोह, जहाँ पे ये लोग संत लोग थे वहां पे इकट्ठा होकर क्या करते थे? गाना बजाना करने लगते थे, कव्वाली करने लगते थे, संगीत गाने लगते थे। उसे संगीत का एक समारोह होता था जिसको समा कहा जाता था सूफियों में। मलफूजात की अगर मैं बात करूं तो मलफूजात उसको कहा जाता था जो सूफी साहित्य हुआ करते थे, उसमें जो है कि उसी को हम लोग मलफूजात बोलते हैं सूफी आंदोलन के क्रम में। शरीयत की अगर मैं बात करूं तो शरीयत आप लोग जानते हैं मुसलमानों में सर्वाधिक जो है कि प्रसिद्ध है। इस्लामी नियम जो होता है या कानून होता है उसी को शरीयत के नाम से जाना जाता है। फिर अगर मैं बात करूं कि अगला पॉइंट जो आता है सूफी आंदोलनों का जो उद्भव हुआ था वो कौन से क्षेत्र में आपको देखने को मिला है? सबसे पहले तो ईरान वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ईरान या फारस की खाड़ी, जो फारस वाला क्षेत्र है, फारस वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में देखने को मिलता है। सूफियों का जो वर्गीकरण हुआ है वो दो तरीकों से सूफियों को बांटा गया है। एक तो आपके है बेसरा और दूसरा है आपका बासरा। बेसरा की अगर मैं बात करूं तो शरीयत कानून में विश्वास नहीं करते थे, इन्हें बेसरा कहा गया, और जो शरीयत कानून में विश्वास करते थे उन्हें बासरा कहा गया। अबुल फजल के अनुसार 14 सूफी सिलसिले बताए गए हैं, जिसमें से प्रमुख मैंने आप लोगों को बता दिया था कि चिश्ती संप्रदाय है, चिश्ती के बाद से सुहरावर्दी है, फिर फिरदौसी है, फिर सतारिया है, कादरी है, फिर नक्शबंदी संप्रदाय है, सिलसिला है। सिलसिला और संप्रदाय दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि चिश्ती संप्रदाय के बारे में, उससे पहले कुछ चीजों को देखते हैं। भारत में सूफियों का आगमन जो हुआ था मोहम्मद गजनवी
के समय में हुआ था और भारत आने वाला जो पहला संत था वो शेख इस्माइल, ये अपना निवास स्थान लाहौर में बनाया था। कहाँ बनाया था? निवास स्थान लाहौर में बनाया था और वहीं पे ये बस गए थे, वहीं पे इसका प्रचार प्रसार किए थे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि सूफी संतों के शिष्य को क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। और संतों को जो है कि पीर के नाम से जाना जाता था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में प्रश्न बनता है कि सूफी संतों के शिष्यों को किस नाम से जाना जाता था? तो मुरीद के नाम से जाना जाता था। अब मैं बात करूंगा जो इम्पोर्टेंट आपका चिश्ती संप्रदाय है उसके बारे में। इसके संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो ख्वाजा अबू अब्दाक चिश्ती हैं। और इसका भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में इसका प्रचलन सर्वाधिक जो किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के टाइम में भारत में इस संप्रदाय की प्रभुत्वता जो है कि सर्वाधिक विकसित हो चुकी थी। ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे जब 1192 ईस्वी में, आप लोग जानते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। उसी दौरान जो है कि मोहम्मद गौरी के टाइम में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में प्रवेश किए थे। इनकी अगर मैं बात करूं तो ख्वाजा अबू अब्दाक चिश्ती की अगर मैं बात करूं तो लाहौर वाला क्षेत्र था उसमें सर्वाधिक इस संप्रदाय का विकास हुआ था। लेकिन भारत में आने का श्रेय जो है कि आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के टाइम में हुआ। इनके खानका की अगर मैं बात करूं तो ये लोग सर्वाधिक जो है अजमेर में रहे थे। इनके दो शिष्य हुए, पहला शिष्य हुआ शेख हबीबुद्दीन नागौरी और दूसरा शिष्य हुआ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आप लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार की नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में रखी थी। चूंकि ये एक चिश्ती संप्रदाय के जो है कि सूफी संत थे और इनसे वो सर्वाधिक प्रभावित था। चूंकि इनसे मिला नहीं था लेकिन इनके याद में जो है कि उसने आपका जो है कि बनवाया था। लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है इल्तुतमिश के टाइम में भारत में आए थे। अब देखिए इसके बाद से इसी संप्रदाय से निकल के आते हैं एक बाबा फरीद। और बाबा फरीद काफी जो है कि विख्यात थे भारत में। इनके उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। और इनकी अगर मैं बात करूं तो बलवन की एक पुत्री थी और बलवन की पुत्री से इन्होंने शादी किया था, इसलिए ये बलवन के दामाद भी थे। ठीक है, तो आप लोग इससे याद कर सकते हैं। उसके बाद से शेख निजामुद्दीन औलिया हुए। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे और चिश्ती सिलसिले के सबसे लोकप्रिय संत थे शेख निजामुद्दीन औलिया। आप लोग जानते हैं कि शेख निजामुद्दीन औलिया के एक शिष्य थे जिनका नाम आता है, आप लोग हमें बता सकते हैं, मैं हिंट दे सकता हूं आप लोगों को, एटा के रहने वाले हैं, तो आप लोग देख सकते हैं वहां से। तो चिश्ती सिलसिले के सबसे लोकप्रिय संत थे। इनका खानका जो था वो दिल्ली में था, यानी कि इनका निवास स्थान दिल्ली में था। और गयासुद्दीन तुगलक को इन्होंने ये कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक इनसे बहुत ज्यादा चिढ़ता था और चिढ़ने के साथ साथ ये दिल्ली में इनको देखना नहीं चाहता था। ये देखना नहीं चाहता था, तभी इन्होंने कहा था कि गयासुद्दीन भाई अभी जो है कि दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है, तो अभी तुम उधर ही रहो, इधर मत आओ। अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी से ये कभी नहीं मिले। ये ऐसा कहते थे कि अगर ये दोनों व्यक्ति, अगर किसी घर में दो दरवाजे हैं तो एक दरवाजे से ये लोग घुसेंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। ये इनकी एक प्रमुख नियम था, कानून था इस चिश्ती संप्रदाय का। और इस चिश्ती संप्रदाय की मैं बात करूं तो इसके जितने भी संत हुए किसी भी राजा महाराजा से अभी तक नहीं मिले। आगे मैं बात करूंगा कल के वीडियो में सुहरावर्दी संप्रदाय, उसके बाद से फिरदौसी संप्रदाय, उसके बाद से कादरी संप्रदाय की मैं बात करूंगा, फिर नक्शबंदी संप्रदाय की जहां से क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में बात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।